Okay, now we will continue the nomenclature in the next part. और इसमें भी हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ मज़ीद अल्कोहल्स के नेम्स, कॉमन नेम्स, like as you can write the name of this compound. अब आपने देखना है कि क्या कोई स्पेशल स्ट्रक्चरल फीचर है. ओके, अब यहाँ देखो आप, हाउ मेनी कार्बन्स आर प्रेजेंट इन द एल्काइल ग्रुप्स, 4 है ना. द 4 कार्बन, सो ये ब्यूटाइल बनेगा. और इस ब्यूटाइल में जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप है, वो जिस कार्बन पे बॉन्डेड है, दैट्स बॉन्डेड टू 1 एल्काइल, 2nd एल्काइल एंड 3 एल्काइल्स, एंड ऑल टुगेदर दे आर 4. सो इसका नाम होगा टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल. इसी तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है और मज़ीद अल्कोहल्स के नेम्स प्रैक्टिस करें. और उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं IUPAC नेमिंग ऑफ अल्कोहल्स. ओके, IUPAC नॉमेनक्लेचर में हम उसकी पहले डेफिनेशन रिवाइज करते हैं कि व्हेन वी राइट द IUPAC नेम्स, मतलब नाम होगा ऑफिशियल और सिस्टमैटिक, जो कि रूल्स को फॉलो करेगा. सो IUPAC नेम्स लिखते वक्त हमें पहले एल्केन्स को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, यानी एल्केन्स से ही नेम ड्राइव होगा. और एल्केन में जो लास्ट वाला ई है, इसको आपने रिमूव कर देना है और इसमें ऐड कर देना OL. सो द नेम विल बी एल्केनॉल. ओके, सपोज वन एग्जाम्पल कवर करते हैं, CH3OH. सो you see how many carbons are there? Only one carbon. One carbon alkane is called as methane. तो मीथेन के नाम से ही इसका नाम निकलेगा methanol. Similarly, if you have 3 carbons like CH3, CH2, CH2OH, the name will be propanol. Okay, and you see the functional group is attached on the terminal carbon, so its name can be 1-propanol. Similarly, if you are asked to draw the structure of 2-propanol, कैसे ड्रॉ करेंगे आप? प्रॉप का मतलब है 1 2 3, ऑल का मतलब है योर फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड ऑन कार्बन नंबर 2, सो दिस इज कार्बन नंबर 1, this is carbon number 2, so you will attach OH here. Now you will complete the valencies by putting hydrogen. So this is the complete structure of 2-propanol. So you will see if only one OH group is there, you can write the name similarly. And suppose if your alcohol has 2 hydroxyl group like this, then you see how many carbons are there, carbon number 1 and 2, so the name will be ethan. Okay, and how many OH groups are there? 2 OH groups are there, so it will be ethandiol. And what are their positions? 1, 2. So this is how, अगर एक से ज़्यादा दफ़ा हाइड्रोक्सिल ग्रुप आता है तो हम उस तरह उनकी पोजीशंस देकर उनके नाम में जगह बनाते हैं. अच्छा, अब एक और प्रैक्टिस करते हैं. सपोज यू हैव सम अदर ग्रुप, CH3, CH, CH2 and CH2OH, and here you have a branch of methyl. Okay, now you see how many carbons are there? 1 2 3 4, so it will be butanol, right? The name will be derived from butane because of having 4 carbons, and you see carbon number 1 is attached to the functional group, so it will be 1-butanol. Now you will name this branch in the beginning of the name, like you will write 3-methyl-1-butanol. सिमिलरली जैसे आप एल्केन्स में ब्रांचिंग्स को मेंशन करते थे, उसी तरह आप यहाँ भी उनको मेंशन करेंगे. अच्छा जी, अब हम लर्न करेंगे द नेमिंग ऑफ फिनोल्स. फिनोल्स क्या हैं? जब बेंजीन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा तो हम उसे अल्कोहल नहीं बल्कि फिनोल पुकारेंगे. ठीक है, अब सबसे पहले तो जो मेन पेरेंट फिनोल है, जिसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है C6H5OH.
you can draw two possible structures like this, and the most modern way to draw the benzene is by inscribing a circle in the middle. So simply आपने बेंजीन बनानी है, रिंग बनाना है और OH ग्रुप लगा देना, ठीक है। अब ये तो है मोनोहाइड्रोक्सी बेंजीन। अगर मैं नाम लिखूं तो आप देखें आपको समझ में आता है, मोनोहाइड्रोक्सी बेंजीन, जो कि इसकी डेफिनेशन भी है, यानी बेंजीन पर एक मोनोहाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह, और फिनोल क्या है? फिनोल इसका कॉमन नेम है, राइट, ओके। अब देखो कि यहाँ पर हमारे पास दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, डाईहाइड्रोक्सी फिनोल, जिसका कॉमन नेम है कैटिकॉल, राइट। नेक्स्ट, यहाँ पर भी दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, मगर इनकी पोजीशंस में फ़र्क है। सो अगर ये दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप एडजेसेंट कार्बन्स पे हैं तो कैटिकॉल, और अगर विद वन कार्बन गैप यानी ऑल्टरनेट पोजीशंस पर हैं तो कॉमन नेम है रिसोर्सिनोल। बिल्कुल इसी तरह अगर इनकी पोजीशंस एक दूसरे से ऑपोजिट हैं, यानी दो कार्बन का गैप है, तो फिर इसका कॉमन नेम हुआ हाइड्रोक्विनोन, राइट। ये तो थे इनके कॉमन नेम्स जो कि इनकी रिलेटिव पोजीशंस को डिस्कस कर रहे हैं। अब हमने इनके आयोपैक नंबर नेम्स देखने हैं। तो आयोपैक नेम्स लिखते वक्त यू विल कंसिडर एनी वन ऑफ द हाइड्रोक्सी ग्रुप एज द मेन फंक्शनल ग्रुप एंड you will consider the second functional group as a branch. So the IUPAC name will be 2-hydroxyphenol. How you can draw this? Like अगर मुझे कोई नाम बताए और मुझे कहे कि जी इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताएं, तो नाम क्या है? 2-hydroxyphenol. तो सबसे पहले मैं फिनॉल बनाऊंगी. फिनॉल मतलब बेंजीन with OH group, और 2 यानी this is my carbon number 1 and this is carbon number 2, either this side or either this side. So any side I will put another hydroxyl group, right? Similarly, you draw the structures which are present in the textbook and the chapter back exercise, ताकि आपकी complete command हो जाए और आपको समझ में आ जाए कि alcohols और phenols को हमने nomenclate कैसे करना है. Look, I have more structures. यहाँ पर आप नाम देख लो कि why the structure is like this. अगर नाम है 2-methylphenone, so this is carbon number 1, like this is phenol. Look, if I encircle. Parent compound phenol, बेंजीन विद OH, और जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है वो हमेशा कार्बन नंबर 1 होता है ना, सो इस हिसाब से कार्बन नंबर 2 हुआ. सो नेम गोज 2-methyl अब ये नेम 3-methyl क्यों है? बिकॉज यहाँ पर कार्बन नंबर 1 ये है, 2 है और ये 3 है, right? And why this is carbon number 4-methyl? Because the positions are different. So this is how you will try to learn all the structures. Believe me, they are very easy after watching this video seriously and by reading it from the textbook. Today I have brought something new for you. Just checkpoint to take a feedback that अगर आपको इन सवालों के जवाब लिखना आसान होते हैं तो इसका मतलब आपने अच्छा लेक्चर समझ लिया है. बिल्कुल इसी तरह आप लेसन्स वॉच करते रहें, इस चैनल से फ़ायदा उठाते रहें जो कि मैंने प्योरली आपके लिए बनाया है. इन लेसन्स की पूरी लाइब्रेरी चैनल प्लेलिस्ट में मौजूद है. यू कैन बेटर टेक एडवांटेज of those lessons. More than 200 lessons are uploaded yet and daily I am coming with new videos just to help you कि आप जहाँ भी हैं अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी आप 100% सुकून के साथ और तसल्ली के साथ कीजिए. मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे अगले लेसन का इंतज़ार कीजिएगा. और जब तक आपने इन सवालों के जवाब लिखना है, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू पुट योर फीडबैक्स थ्रू योर कमेंट्स. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू. अल्लाह हाफ़िज़.